अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद शहरियार, पीएचडी स्कॉलर एग्रोनॉमी। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हाइड्रोजेल को लेके है। हाइड्रोजेल एक ऐसा सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर है या हम इसको वाटर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कहते हैं। इसका जो मेन काम वो ये होता है कि ये वाटर को स्टोर करता है और उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए ही हम इसको हाइड्रोजेल कहते हैं। तो ये पानी जहाँ पे शॉर्टेज होती है, जिन एरियाज में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी को लेके है कि हम फार्मर्स को हाइड्रोजेल अवेलेबल कर सकें इजीली, ताकि उन एरियाज में जहाँ पे पानी की कमी है और जहाँ पे इरिगेशन जो है बहुत ही इरिगेशन वाटर बहुत ही कम देखने को मिलता है या फिर अवेलेबल नहीं होता, उस जगह पे ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है हाइड्रोजेल। जब हम हाइड्रोजेल अप्लाई करते हैं, इसके जो मेन चीज़ें हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो सबसे पहले ये है कि एक तो ये वाटर को सेव करता है। जो वाटर की एवेपोरेशन लॉसेस होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं ये उसको भी मिटिगेट करता है। तीसरे नंबर पे ये जो है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और अगर हम चौथे नंबर पे बात करें जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, जिसमें कार्बन की एमिशन की वजह से जो हमारे क्लाइमेट में काफ़ी पोल्यूशन देखने को मिलती है, या जिस तरह जो है कार्बन ज़्यादा होती है तो इससे मतलब क्लाइमेट चेंज में असर होता है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हाइड्रोजेल ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है क्लाइमेट के वजह से। या सॉइल हेल्थ को लेके अगर हम हाइड्रोजेल की बात करें तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है या फिर जो डिकम्पोजिशन हो रही होती है सॉइल के अंदर, ये उस प्रोसेस को जो है एक नॉर्मल वे में लेके आता है। क्योंकि अगर स्पीडली प्रोसेस होगा डिकम्पोजिशन का, तब भी जो है कार्बन एमिशन ज्यादा होती है, और अगर स्लो प्रोसेस होता है तो उससे जो है सॉइल की हेल्थ में जो है इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने होते हैं प्लांट को, वो सही तरह से या सॉइल में वो अवेलेबल नहीं हो सकते। तो हाइड्रोजेल उसमें जो है काफी बेनिफिशियल अपना एक रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें इसकी अपना वाटर से न्यूट्रिएंट सेविंग के हवाले से, तो जैसा कि यूरिया एक हाईली वोलेटाइल फर्टिलाइजर है और बहुत ही ज्यादा तादाद में जो है हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल्स में और क्रॉप्स की उसके न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करने के लिए। ये उसके वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस को जो है एक कंट्रोल वे में लेके आता है, और हमारी जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, जो लॉसेस होने होते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। और वाटर सेविंग के हवाले से बात करें तो वाटर को जो है ये जेल फॉर्म में जब कन्वर्ट करता है तो सॉइल के अंदर हम इसको अप्लाई करते हैं। जब एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन हम इसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और जब भी हम इरिगेशन करते हैं तो ये हाइड्रोजेल जो है वाटर को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और रूट जोन तक जो है इजिली अवेलेबल करता है विद न्यूट्रिएंट्स। जब हम साथ जैसे हम फर्टिगेशन करते हैं और फर्टिलाइजर्स भी साथ अप्लाई कर रहे होते हैं इरिगेशन के साथ साथ, तो उसमें जो है जो हमारी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स या बाकी भी जितनी एनपीके जितनी भी फर्टिलाइजर्स जो मेजर हमारे फर्टिलाइजर्स हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं क्रॉप्स के अंदर, ये उनको जो है मिक्सअप करके वाटर के साथ जब हम यूरिया मिक्स कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजेल भी जब सॉइल के अंदर अवेलेबल होगा तो वो इरिगेशन वाटर जब इन्हीं हाइड्रोजेल ग्रेन्यूल फॉर्म में जब ये अवेलेबल होता है सॉइल में, उसके साथ जेल बना लेगा और इजिली अवेलेबल हो जाता है। हमारा जो फोकस है इस प्रोजेक्ट को लेके वो ये है कि हाइड्रोजेल इस टाइम हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो इजीली अवेलेबल नहीं है। फार्मर्स बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे जिनको ये अभी तक आइडिया नहीं है कि हाइड्रोजेल क्या है। इवन के हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स या जो एग्रीकल्चर से लिंक करते हैं उनको भी इसके बारे में कम ही आइडिया है जो ये पॉलीमर है हाइड्रोजेल। तो हम चाहते हैं कि इस हाइड्रोजेल को हम कमर्शियली वे में लेके आए, और फार्मर एंड के हिसाब से अगर देखें तो हम फार्मर को इसको इजीली अवेलेबल करवाना चाहते हैं, ताकि जिन एरिया में ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे जो है हाइड्रोजेल को यूज किया जाए और वाटर सेविंग की जाए। और इसके अलावा जहाँ पे इरिगेशन वाटर अवेलेबल भी है, जैसा कि अब किसी भी क्रॉप में हम 3 से 4 पानी या 5 पानी लगते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ इरिगेशन हैं वो कम हो सकते हैं। हाइड्रोजेल के अप्लाई करने से ऑलमोस्ट जो है हम 40% इरिगेशन वाटर जो है वो सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसके लॉसेज वाटर के कम हो जाएंगे एवेपोरेशन की वजह से। तो हाइड्रोजेल उसमें रोल प्ले करता है कि उसको सेविंग की तरफ लेके आता है। थैंक यू वेरी मच।